हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज हम जा रहे हैं रॉयल बोटैनिक गार्डन, जो कि एडिनबरा में ही है हमारे शहर में। और जब से मैं यहाँ पर आई थी, मेरा बहुत दिल था कि मैं यहाँ पे विज़िट करूँ, क्योंकि मैंने गूगल पर और काफ़ी जगहों पर इसकी पिक्चर्स देखी थी, वीडियोस देखी थी। तो फाइनली आज मैं यहाँ पर आ गई। लेकिन इसकी टाइमिंग थी सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, लेकिन मैं 3:30 बजे यहाँ पर पहुँची। तो मैंने सोचा कि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो जल्द से जल्द मैं इस जगह को देख लूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया पर बना हुआ है। और ये है बोटैनिक शॉप, जहाँ पर कैंडल्स थी और प्लांट्स थे डिफरेंट टाइप्स के। मैंने भी यहाँ पर एक प्लांट छोटा सा ख़रीदा था, फिटोनिया प्लांट, जो कि मैंने उसको अपने घर में डेकोरेटेड किया है। और इसको मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, जो प्लांट मैंने ख़रीदा था यहाँ से बोटैनिक शॉप से। यहाँ पर फ्लावर पॉट्स भी बहुत खूबसूरत थे। तो ये सारे बोटैनिक शॉप का विज़िट था, जहाँ पर बर्ड हाउस थे और डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें पड़ी हुई थी प्लांट से रिलेटेड, जो कि आप अपने गार्डन में डेकोरेट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये वहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े था, गेटवे कैफ़े, जहाँ से हमने आइसक्रीम एंजॉय की। और मज़े की बात है कि यहाँ पर एक मुझे फ़ीमेल लेडी मिली, जो सैन फ्रांसिस्को से यहाँ पर विज़िट करने आई हुई थी। और वो मुझे कह रही थी कि मैंने सुना है स्कॉटलैंड की आइसक्रीम बहुत मज़े की है। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि यहाँ की आइसक्रीम बहुत मशहूर है और बहुत ही टेस्टी है। और ये कुछ प्लांट्स और कुछ लीव्स और वो ब्रिंजल और डिफरेंट चीज़ें हैं जिन्हें उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है जार्स में। और यहाँ पर यह एक छोटा सा तालाब भी था। यहाँ पर उन्होंने कुछ बॉल्स रखे हुए थे, ये पता नहीं क्यों उन्होंने रखे हैं। आई थिंक सो डेकोरेशन के लिए रखे होंगे। इसके साथ एक बड़ा तालाब आगे भी है, और वो मैं आगे इस वीडियो में दिखाऊंगी, जहाँ पर डक्स भी मौजूद थी। और यहाँ से आगे हम आउटडोर प्लांट्स की तरफ निकलते हैं, जहाँ पर हर दरख्त और पौधे के साथ उन्होंने टैग लगाए हुए हैं छोटे छोटे, और उनके नाम लिखे हैं। यहाँ पर चाइना के, स्कॉटलैंड के और नेपाल के और भी कुछ 1-2 मुल्कों के वहाँ हमने प्लांट्स देखे थे, जो कि यहाँ पर स्पेशली उन्हें बड़ी देखभाल से रखा जाता है। कुछ पौधों के नाम ही पढ़ना इतने मुश्किल थे कि पढ़े ही नहीं जा रहे थे। कुछ टैग्स पे मैंने मेंशन किए हैं, अगर आप खुद पढ़ सके तो पढ़ लें इसको, कि हर दरख्त को क्या नाम दिया गया है, क्या नाम लिखा गया है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बोटैनिक गार्डन था। कुछ दरख्त तो मुझे वैसे ही नॉर्मल लग रहे थे, कि जो नॉर्मली ही जैसे पाकिस्तान में है या इंडिया में है, कुछ स्पेशल नहीं लग रहे थे। देखने में तो नॉर्मल थे, लेकिन उनके नाम इतने टफ थे पढ़ने में कि नाम से ही लगता था कि जैसे वो बहुत ही स्पेशल पौधे हैं कोई। तो मैंने कोई एस्थेटिक व्यू तो नहीं लिए, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी फ़ोटोग्राफी हो सकती है। तो जी, हम अब आ गए हैं उसी तालाब के पास, दूसरी साइड पे, जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर डक्स भी हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड भी लिखा था 5 लिटिल डक्स। अब पता नहीं यहाँ पर 5 ही डक्स हैं या फिर इससे ज़्यादा हैं, या फिर ये पोएम से कुछ रिलेटेड उन्होंने वैसे ही टैग लगा दिया है। इस गार्डन की मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। यहाँ पर बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स थे, वाइट, पर्पल, येलो। मोस्टली इस गार्डन में ज़्यादातर लोग दूसरे मुल्कों से आए हुए थे, चाइना से, जापान से और भी मुख्तलिफ मुल्कों से, लेकिन ज़्यादा लोग मुझे चाइनीज़ नज़र आ रहे थे।
और ये एक दरख्त था, बहुत ही घना दरख्त, बहुत पुराना। और ये व्यू चेक करें, ये भी कितना खूबसूरत व्यू है। कितनी अच्छी उन्होंने एक दरख्तों से ही दीवार बनाई हुई है। और यहाँ पे एक एंट्रेंस है जहाँ पर एप्पल ट्रीज थे और बहुत से डिफरेंट पौधे लगे हुए थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और फ्रूट ट्रीज के साथ मेंशन भी किया था उन्होंने कि ये तोड़ के नहीं खाने आपने, वरना दिल तो बहुत था कि एक दो फ्रेश फ्रूट तोड़ के खाया जाए, लेकिन इजाज़त नहीं थी। तो जी ये एरिया था मेरा लास्ट पॉइंट इस गार्डन का। और इस गार्डन से जाते हुए बस यही सोच रही थी कि कोई जगह मिस तो नहीं हो गई मुझसे, बट मुझे लगता है कि मैंने इस सारे गार्डन को जल्द से जल्द सारा कवर किया। और ये रहा प्लांट जो मैंने वहाँ से ख़रीदा था, जब मैंने अपने टीवी लॉन्च में रखा है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।